नमस्कार। शिखर द टॉप के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो पिछले दिन के अभ्यास प्रश्न से शुरू करते हैं। पिछले दिन का अभ्यास प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है। स्थापना वर्ष 1925, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। स्थापना वर्ष 1924, मुख्यालय पेरिस फ्रांस। स्थापना वर्ष 1922, मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी। स्थापना वर्ष 1926, मुख्यालय लाजेन स्विट्जरलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्थापना वर्ष 1926, मुख्यालय लाजेन स्विट्जरलैंड, यानी ऑप्शन डी। अब आज का करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो उत्तर है इसका एयर मार्शल BR चौधरी। हाल ही में भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के नए प्रमुख एयर मार्शल BR चौधरी हैं। अगला प्रश्न है, कम खर्च वाली विद्युत नौका के लिए गुसीज इलेक्ट्रिक बोर्ड पुरस्कार के विजेता कौन है। उत्तर है इसका नौअल्ट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट्स, कोच्चि। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या है। संयुक्त अरब अमीरात देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या है। तो ये है बाराकाह संयंत्र, जो अबू धाबी का है। संयुक्त अरब अमीरात देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है बाराकाह संयंत्र। अगला प्रश्न है, 18वें FICCI CSR पुरस्कार समारोह में पर्यावरण स्थिरता की श्रेणी में पुरस्कार के विजेता कौन है। उत्तर है इसका दालमिया भारत ग्रुप। दालमिया भारत ग्रुप 18वें FICCI CSR पुरस्कार समारोह में पर्यावरण स्थिरता की श्रेणी में पुरस्कार के विजेता हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा संस्थान भारतीय पूंजी बाजार में पाई उपलब्धियों को उजागर करने के लिए प्रतिभूति बाजार का एक आभासी संग्रहालय स्थापित करने की योजना बना रहा है। उत्तर है इसका भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल। ये संस्थान भारतीय पूंजी बाजार में पाई उपलब्धियों को उजागर करने के लिए प्रतिभूति बाजार का एक आभासी संग्रहालय स्थापित करने की योजना बना रहा है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री संजय धोत्रे ने भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL द्वारा संचालित भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किन जिलों में किया। उत्तर है इसका महाराष्ट्र का अकोला और वाशिम। महाराष्ट्र के अकोला और वाशिम जिलों में केंद्रीय मंत्री संजय धोत्रे ने भारतीय संचार निगम लिमिटेड द्वारा संचालित भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रतिष्ठित जिनेवा अवार्ड 2020 के विजेता कौन है। उत्तर है इसका डॉक्टर सुनील कुमार बुपल्ला। डॉक्टर सुनील कुमार बुपल्ला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रतिष्ठित जिनेवा अवार्ड 2020 के विजेता हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित मुजफ्फर अहमद मेमोरियल पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है। इस प्रश्न का उत्तर है सुचेतना चट्टोपाध्याय। वॉइसेज ऑफ कोमागाटा मारू पुस्तक लेखक के लिए वॉइसेज ऑफ कोमागाटा मारू पुस्तक के लिए सुचेतना चट्टोपाध्याय को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रतिष्ठित मुजफ्फर अहमद मेमोरियल पुरस्कार 2020। अगला प्रश्न है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने मोतियाबिंद के खिलाफ एस्पिरिन औषधि से नैनोरोड विकसित किया। उत्तर है इसका इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी INST, मोहाली, पंजाब। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी मंडल यानी NHB की स्थापना कब हुआ। उत्तर है इसका अप्रैल 1984 में। राष्ट्रीय बागवानी मंडल का स्थापना अप्रैल 1984 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR की स्थापना कब किया गया। उत्तर है इसका 16 जुलाई 1929। 16 जुलाई 1929 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना किया गया। अगला प्रश्न है, FCI यानी भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर है 14 जनवरी 1965। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुआ तथा इसका मुख्यालय कहाँ है। साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 को हुआ और मुख्यालय नई दिल्ली में है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, आयुध निर्माणी मंडल
यानी OFB की स्थापना कब हुआ तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो OFB का मुख्यालय कोलकाता में है और इसकी स्थापना वर्ष 1712 में की गई। अब आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अभ्यास प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी NAFED की स्थापना कब किया गया? 3 अगस्त 1956, 2 सितंबर 1957, 2 अक्टूबर 1958, 3 अक्टूबर 1958। इन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुनकर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले दिन आज के अभ्यास प्रश्न के उत्तर के साथ और अगले दिन के करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।